बच्चा था छोटा, आरती दिखा रहा था, वो पूरा धर भाग नहीं पाए, वहाँ पे हर जगह रस्सी से बंधा हुआ था। हम क्या बोले, हम किसे लड़ने या किसे बोलने जाए। अस्पताल का बोझिल माहौल और अपने मरीजों का हाल जानने के लिए बेताब, घबराई आंखों के साथ इंतजार करते तीमारदार। ये मंजर बीएचयू के बर्न वार्ड का है, जहां भदोही के दुर्गा पूजा पंडाल के अग्निकांड के 60 से ज्यादा पीड़ितों को भर्ती किया गया है। सभी लोग हैरान परेशान हैं कि कल शाम तक तो सब ठीक था। वह हंसी खुशी नवरात्र की सप्तमी पर दुर्गा पूजा के लिए पंडाल गए थे। अचानक से यह क्या हो गया कि दुनिया ही उजाड़ हो गई। क्या करें, किसको दोष दें? जो नुकसान होना था वह हो गया। अब पंडाल संचालकों, जिला प्रशासन या फिर सरकार को कोसकर भी क्या फायदा होने वाला है। हादसे में किसी तरह से अपनी जान बचा लेने वाले सुरेश रुआंसे होकर बताते हैं कि उनकी पत्नी झुलसने के बाद यहां भर्ती हैं। वह कहते हैं कि घरवाली के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि वह इस हादसे के लिए किसको दोषी मानते हैं, तो तकरीबन रोते हुए सुरेश बोले कि हम क्या बोल सकेंगे किसी को। सरकार क्या करेगी, हम किससे लड़ने जाएं, किसे बोलने जाएं। ये हमारी घर वाली है। क्या कंडीशन है उनकी? कंडीशन में कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। क्या कुछ मांग भी करते हैं सरकार से? अब हम क्या करें, अब हम क्या बोल सके किसी को। ऐसे पंडालों जो बना रहे हैं, ऐसे पंडाल लोग, इसको क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या निवेदन करेंगे? तो ऐसे पंडाल आयोजित करा रहे हैं जिसमें खतरा है। अब पंडाल लोग तो करें जो करे हैं, मगर अब सरकार क्या करेगी? अब जो करना आप ही लोग के हाथ में। हम क्या बोले, हम किसे लड़ने या किसे बोलने जाए। सुरेश के चेहरे पर तैरती बेबसी और घबराहट प्रदेश में आम लोगों की हैसियत की हकीकत बताने के लिए काफ़ी है। अपने किसी मरीज के साथ आए एक अन्य शख्स सवाल उठाते हुए कहते हैं कि अगर पंडाल लगाया था तो पर्याप्त व्यवस्था भी करनी चाहिए थी, सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। इतनी जितनी जनता आएगी उस हमारे जनता कैसे सेफ्टी रहेगी उतनी देखना चाहिए ना। और जो पंडाल लगा रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि कितनी सक्रिय बनाएं शौकीनी के लिए, कितनी जनता मर जा रही है उसके लिए अब क्या करेंगे, ये तो सोच के करना चाहिए सर ना। एक अन्य तीमारदार प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं कि पंडाल लगाने के लिए किसी ने तो परमिशन दी होगी, आखिर उसने सारी व्यवस्था क्यों नहीं देखी? जनता के हित का भी तो ख्याल होना चाहिए। सब चाहे जैसे भी लगाएं, मगर सुरक्षा का भी ध्यान रखें उसमें कि लोगों को कोई दिक्कत। अलका चौबे ने बताया कि जब वहां पर घटना हुई तो वहां अफरा तफरी मच गई थी। लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन लोग भाग नहीं पाए क्योंकि वहां पर हर तरफ रस्सी बंधी हुई थी। आग से जल रहा टेंट गलकर लोगों के ऊपर टपक रहा था। भाग नहीं पाए, वहाँ पे हर जगह रस्सी से बंधा हुआ था। हम लोग तो रेलिंग पे चढ़ के अपनी जान बचाने के लिए रेलिंग पे चढ़ गए थे, लेकिन बाद में पता लगा कि हमारी मम्मी और हमारी भाई की बेटी उसी आग में है। जब हम और हमारी आंटी कूदे उस पे से, तो हम लोग जब देखे तो कुछ भी नहीं, बस खाली दिख रहा था तो उन लोगों का कपड़ा दिख रहा था। हम लोग एकदम पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगे। बाद में एक औरत जान बचाई, हमारी मम्मी और हमारे भाई की बेटी को लेकर वो वहाँ से भागी। नीरी चौबे ने बताया कि हम लोग पूजा पंडाल में झांकी देखने गए थे। आग लगने के बाद हम उछलकर किसी तरह वहां से निकले, लेकिन सास और बेटा आग में फंस गए थे। हमारी सास एकदम पीछे थी एकदम, और आग लगा था आगे, और हमारी बच्ची हमारी सास फंस गई थी और जल गई थी पूरा। उस समय क्या स्थिति थी वहाँ के बारे में कुछ बता पाएंगे जब घटना हुई? तो वहाँ तो गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। पहले मोमबत्ती से कोई बच्चा था छोटा, आरती दिखा रहा था, वो पूरा धर पूरा आगे तक। भदोही के पूर्व विधायक रंगनाथ मिश्रा वाराणसी में अग्निकांड के पीड़ितों को देखने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पंडाल संचालकों ने दिखावे के चक्कर में ऐसी व्यवस्था की थी कि वही लोगों के लिए काल बन गई। प्लास्टिक और नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग फैलाने में अहम भूमिका निभाई। भागते लोगों पर भी जलता प्लास्टिक चू चू कर गिरता रहा, जिससे लोग झुलस गए। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और चूँकि पेट्रोलियम यानी प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग किया गया था, नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से आग इतनी तेज़ी से फैली कि लोगों को संभलने का अवसर नहीं मिला और रास्ता थोड़ा कंजस्टेड बना था। थोड़ा उसका शो बनाने के लिए आयोजकों ने वो उसका लुक ऐसा बनाने की कोशिश की थी जैसे कि किसी गुफा में जा रहे हैं, इसलिए वो रास्ते को कंजस्टेड कर दिया गया था।
और उसके वजह से लोग निकल नहीं पाए, और जो निकल भी रहे थे उनके ऊपर प्लास्टिक गल करके गिर रहा था, जिसकी वजह से भारी संख्या में लोग जख्मी हुए। दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 62 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पीड़ितों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अगर लेना चाहें तो यह हादसा हर किसी के लिए एक सबक है, जनता के लिए, प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी। हादसे से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, जिनका जवाब आखिरकार प्रशासन को ही देना है। नवरात्र में बड़ी संख्या में दुर्गा पूजा पंडालों की स्थापना की जाती है। ऐसे में क्या इन्हें स्थापित करने के लिए प्रशासन से अनुमति ली जाती है? अगर ली जाती है तो वो कौन सी कसौटी है जिसके आधार पर यह परमिशन दिया जाता है? क्या इसमें सुरक्षा संबंधी कारण शामिल हैं? पंडालों में सुरक्षा संबंधी मानकों को फॉलो करवाने के लिए प्रशासन क्या प्रयास करता है?